जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद हकीम हाजिर। मुझे आज बात करनी है फहद वागा साहब से, दुनिया न्यूज़ ब्यूरो चीफ मुल्तान से। पिछले 5 दिन से वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं पॉडकास्ट में आकर प्रोग्राम करूं। मेरे सामने एक डॉक्टर साहब हों, कोई गायनेकोलॉजिस्ट हों, या कोई अंग्रेज़ी दवाइयों वाला बंदा बैठा हो और सवाल जवाब किए जाए। मुझे ऐसा बताया गया है। फहद वागा साहब, मैं आपके प्रोग्राम में, दुनिया न्यूज़ में, दुनिया टीवी में आने के लिए तैयार हूँ, सामना करने के लिए भी तैयार हूँ, मनाजरा करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है। मुझे मेरे सामने बैठने वाला बंदा हुकूमती बंदा चाहिए, सेक्रेटरी हेल्थ चाहिए, वज़ीर सेहत चाहिए, या सेहत के मामलात में जो आला ओहदे पर फायज बंदा है हुकूमत की तरफ से, मन्ने वो मेरे सामने बैठा हुआ चाहिए। मेरे दिल के अंदर एक सवाल फड़क रहा है काफ़ी दिन से कि हकीमों के साथ सुतेली माँ वाला सलूक क्यों। वाज़े मिसाल मैं देता हूँ। शुजाबाद सिविल अस्पताल के अंदर हकीम उमर महमूद जाम हुआ करते थे, वो अब तारीख बन चुके हैं। यहाँ पर एक होम्योपैथिक डॉक्टर जुल्फ़कार साहब हुआ करते थे, वो भी तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। हमारी हुकूमत इन 2 शोबों को कबूल क्यों नहीं करती, होम्योपैथिक को और तिब्ब यूनान को? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। अगर तो ये दोनों शोबे आप लोगों को पसंद नहीं हैं, आप हकीमों को और होम्योपैथिक डॉक्टरों को लाइन में खड़ा करें। कोई गोलियां ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। एक गोली मराएं जैसे हिटलर मराया करता है, ऐसे डस करें, कहानी ख़त्म। ना ढोला होवे ते ना रोला पोवे। ये सारे लोग, ये बुजुर्ग मेलसी से आए हुए हैं। मेलसी जो आयो क्या करना आयो? दवाई लवन आयो। उथा मेलसी डॉक्टर क्या नाम? बड़ी गाल है। मेलसी जो आए वे, क्या नाम है थोड़ा? हाजी मोहम्मद रमजान साहब, मुशब्बा शक्ल हो, समझदार आदमी हो। तुसा किथों आए वे? मेलसी तू क्या करना है वे? उथा डॉक्टर कहना हन, ईमानदारी नाल दसो। बड़े डॉक्टर मेरे कोल हकीम कोल, फक्की तली वाले हकीम कोल, कुश्ते वाले हकीम कोल, जेंदे बारे च आख्या वेंदे कि गुर्दे खराब कर देने हकीम। तो आपको पता भी है हकीम दी दवाई नाल गुर्दे मुक वेन, पता है डॉक्टर आदन वला तुसा आगे भी अपने गुर्दे खत्म करावन क्यों? नहीं से नहीं। ऐसी केड़ी चेंज दिठी, ऐसी केड़ी खूबी मेरे अंदर दिठी जेड़ी तो आपको उथा नहीं मिली? सही उठा नहीं बात गाल खत्म। बस दवाई ला गए, मरीज ठीक है। अच्छा, जी मरीज ठीक थे तो आपको रिजल्ट मिले ता आया मरीज शफायाब थे, मेरा जी। तुक्का लग गए जी। ता तुस आज कितनी बारी संजना बनाए बैठे हुए? एक दूसरी बारी आए बैठे हो। ये लोग मुझे कबूल करते हैं, मैं हकीम हूँ, फक्की वाला हकीम हूँ, जड़ी बूटियाँ पीसता हूँ, कुश्ते बनाता हूँ, मजूने देता हूँ। मेरी मजून वर्ल्ड फेमस मजून है। हकीमों को सर उठाकर बात करने के काबिल मैंने कर दिया है। हर शोबे में जब तक एक बंदा नहीं आता दीन इस्लाम उस वक्त तक ताकत में ना पहुंचा था जब तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो डंडा उठाकर यूं कंधे पर न रखा और कहा, बिलाल हबशी चढ़ छत दे, मसीद दी छत दे, इवें दे अजान में देता केड़ा दे। मेरी हुकूमत, मेरा मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत हकीमों को सहूलियात क्यों नहीं देती? सवाल नंबर 1। ये जो सीटें खाली पड़ी हैं अस्पतालों के अंदर, यहाँ पर सिर्फ डॉक्टरों का राज ही क्यों? हकीमों को लताड़ा जाता है क्यों? हकीमों को प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? हिकमत है ना हमारे मुल्क में, तिब्ब यूनान है ना, PHC पंजाब पब्लिक हेल्थ केयर कमीशन इनको संदेह देती है कि नहीं देती? हम लोग टैक्स देते हैं ना, हम लोगों की हट्टी चल रही है, बाहर लोगों का हजूम है। मैं दिखाता हूं आपको, ये सारे लोग, ये बाहर रश लगा हुआ है, मेरे पास आए हुए हैं क्यों? मन्ने क्यों का सवाल का जवाब चाहिए अपनी हुकूमत से। अगर इनको डॉक्टर के पास शफा होती थी, यहां क्या लेने आए थे? हकीमों को सहूलियात क्यों नहीं दी जाती? इनकी तनख्वाहें क्यों नहीं हैं? इनको फिजिशियन, जो डॉक्टरी वाला फिजिशियन है, उसके बराबर का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? इनकी तनख्वाह उनके बराबर क्यों नहीं है? तो कौन वड्डी काबल उसी सारे को गोली मार दे सोई मजाक है। बहुत मुश्किल से मैं इंसान बनाऊं, मुझे इंसान रहने दें, मत मजबूर करें जानवर बनने के लिए। हकूक की बात है। कहाँ जाएं ये होम्योपैथिक, कहाँ जाएं ये हकीम? रेडी लगाएं, छल्ली बेचें, बजरी ढोमन। इनकी इज्जत क्यों नहीं है? क्यों कहा जाता है गुर्दे मुकवेनन? हकीम पागल है जरा 4 साल हिकमत पढ़ के जिंदा प्यू हकीम आई, डाडा हकीम आई, परडाडा हकीम आई। वाए फहद वागा साहब जिस वक्त हुकूमती नुमाइंदा, सेक्रेटरी हेल्थ वगैरह
मेरे सामने जब तक नहीं बैठने के लिए तैयार होते मैं नहीं आंदा लाला, माफ़ी। मैं अपनी करोड़ रुपए की दीवार गाल के तेरे को तेरे प्रोग्राम में नहीं आंदा। मैं आसां डंके दी चोट दे आसां बासां गाल करे सां मार नहीं तवे सा ना, परवाह क्या नहीं। हकूक दी जंग है, हकीम इज इक्वल टू डॉक्टर, वाई क्यों नहीं है? उसको कमज़ोर, इसको अताई क्यों समझा जाता है? मुझे इन सारे सवालों का जवाब चाहिए। हुकूमत की जो है वो हुकूमत की तरफ से हकीम के लिए या होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए प्रोटेक्शन क्यों नहीं है? एक हकीम को चंद एलोपैथिक अद्वियात सेहत बचाने के लिए देने की इजाज़त क्यों नहीं है? एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हकीम क्यों नहीं करवा सकता? चंद दिन उसको पढ़ाया क्यों नहीं जाता? मेरे मुल्क का हकीम लकीर दा फकीर और जिमें अंधे को मां मसीह बिला दिए क्यों है? फहद वागा साहब, आई लव यू। मेरी ये बात पहुंचाएं हुकूमत तक। मैं वेट कर रहा हूं आपके सवाल का। पॉडकास्ट में आऊँगा, डंके दी चोट दे आसां ढोल निगारे ना लासां आसां तो इंशाल्लाह अच्छा आवे सा।